हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ माइंड्स। आज हम इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि ओपनिंग अ ग्रोसरी स्टोर, लीगल कॉम्प्लाइंस टू फॉलो। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए एक ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहता हूँ, तो उसको ओपन करने के लिए मुझे क्या क्या लीगल मेथड यूज़ करने पड़ेंगे ताकि मैं वो ग्रोसरी स्टोर खोल सकूँ। जैसा कि हमें पता है, ग्रोसरी स्टोर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर टाइप ऑफ रिटेल बिजनेस। हमें पता है कि जैसे आज की डेली लाइफ में ग्रोसरी स्टोर एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेस है, रिटेल बिजनेस। एज नो मैटर व्हाट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर रीजन इज, कि मैटर नहीं करता है कि उस स्टेट की इकोनॉमी क्या है, उस रीजन की इकोनॉमी क्या है। ग्रॉसरी इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ वंस डेली लाइफ। जो ग्रॉसरी होती है वो हमारी डेली लाइफ की बहुत ही इसेंशियल पार्ट होती है एंड कांट बी डन विदाउट, और हम उसके बिना नहीं रह सकते। इफ़ एनी पर्सन वॉन्ट्स टू ओपन अ ग्रोसरी स्टोर, अगर कोई पर्सन, मान लीजिए मैं खुद एक ग्रोसरी स्टोर ओपन करना चाहता हूँ, देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट वन नीड्स टू कीप इन माइंड। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, माइंड में रखने पड़ेंगे बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ ग्रोसरी स्टोर, कोई भी ग्रोसरी स्टोर खोलने से पहले। एंड वाइल रनिंग इट सो, और उसको चलाते वक्त भी। डोंट फॉरगेट दैट रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर इज़ क्वाइट सिमिलर टू रनिंग अ लार्ज बिजनेस। ये मत भूलिएगा कि अगर कोई हम ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं तो वो एक लार्ज बिजनेस चलाने के सिमिलर ही होता है। व्हेन इट्स कंप्लाइंट विद द लॉ, अगर हम लॉ के नज़रिए से देखें, अगर उसे लॉ के कंप्लाइंट करें तो अब चलिए बताते हैं फ्यू स्टेप्स यू नीड टू कीप इन माइंड। कुछ ऐसे स्टेप जो आपको ध्यान में रखने होंगे बिफोर ओपनिंग द ग्रोसरी स्टोर इन इंडिया। सबसे पहला है बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर। बिजनेस स्ट्रक्चर और लीगल एंटिटी। अगर हम बिजनेस स्ट्रक्चर या फिर लीगल एंटिटी की बात करें, हम कुछ भी कह सकते हैं। रेफर्स टू द काइंड ऑफ ऑनरशिप, ये एक तरह की ऑनरशिप है जो कि बिजनेस प्रोजेस करती है, बिजनेस रखती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ ग्रोसरी ऑनर, मान लीजिए मैं किसी ग्रोसरी का ऑनर हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा टू मेक अ वाइज डिसीज़न, ये डिसीज़न लेना रिगार्डिंग द बिजनेस स्ट्रक्चर। किसी भी बिजनेस के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डिसीज़न लेना ये बहुत ही ज़रूरी रहता है, एज इट डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ योर स्टोर इन द लॉन्ग टर्म। जो कि ये बताता है कि तुम्हारे स्टोर की ग्रोथ लॉन्ग टर्म बाद कैसी रहेगी, ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। देयर आर 6 ऑप्शंस, नेमली 6 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं और बिजनेस ऑनर के पास जिसकी वो ग्रोसरी स्टोर है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, वन पर्सन कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये 6 ऑप्शंस हैं जो कि किसी भी ग्रोसरी ऑनर के पास रहते हैं। चलिए एक नोट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द ईजिएस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर। जो कि सोल है, ये बहुत ही ईजिएस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर है टू स्टार्ट विद, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वाई इट इज़ अ पॉपुलर चॉइस, और इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत ही ईजिएस्ट है और इसी वजह से ये बहुत ही पॉपुलर चॉइस रहती है अमंग दोज वांटिंग टू स्टार्ट अ ग्रोसरी स्टोर, उनके लिए जो कि चाहते हैं एक अपना खुद का ग्रोसरी स्टोर खोलना। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज। फॉर दिस, इसके लिए द ऑनर ऑफ द बिजनेस हैज़ टू प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज। जो बिजनेस जो कर रहा है उसका ऑनर को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज प्रिपेयर करना होगा विद द लैंडलॉर्ड के साथ। प्रोसीडिंग विदाउट एंटरिंग इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के आगे बढ़ते हैं, इज़ लाइक इनवाइटिंग ट्रबल फ्रॉम द लीगल कोर्ट। तो ये कानून की तरफ से आप खुद को परेशानी में डालना होगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ गवर्न बाय रेंट कंट्रोल एक्ट इनेक्टेड बाय द स्टेट्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो गवर्न होता है रेंट कंट्रोल एक्ट जो कि स्टेट के द्वारा इनेक्ट किया गया है। A lease contract for a grocery store is essentially different from that, और ये जो लीज होता है कंट्रोल ग्रोसरी स्टोर का, ये
रेजिडेंशियल हाउस जो हम लीज पे लेते हैं उससे बहुत अलग होता है, डिफरेंट होता है। थर्ड, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अब इसमें मान लीजिए हमें कोई ग्रोसरी स्टोर खोली हमने, तो उसका लाइसेंसिंग कराना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। अब इसमें हमें देखना है ए, ट्रेड लाइसेंस। अ ट्रेड इज बाउंड बाय लॉ। जो ट्रेडर होता है, ट्रेड इज बाउंड बाय लॉ टू ऑब्टेन अ ट्रेड लाइसेंस। जो ट्रेड करने वाला होता है, जो ट्रेडर होता है, वो लॉ से बाउंड रहता है टू ऑब्टेन कि उसको ट्रेड का लाइसेंस लेना पड़ेगा बिफोर इनिशिएटिंग दिस हिज ट्रेड। उसको आगे बढ़ने से पहले इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। एंड एज द ऑनर ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर यू टू आर एक्सपेक्टेड टू दिस लाइसेंस। और अगर जैसा कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर के ओनर हैं, तो आपसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस लाइसेंस को लें आगे ट्रेड करने से पहले। दिस लाइसेंस टू इंश्योर दैट योर स्टोर्स अबाइड्स बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। और ये लाइसेंस इसलिए लिया जाता है, इसलिए इंश्योर किया जाता है कि आपका जो ग्रोसरी स्टोर है वो हर तरीके से हर कानून को फॉलो कर रहा है, लाइक रेगुलेशन, एथिकल एंड सेफ्टी नॉर्म्स ले रहा है, रेगुलेशंस कर रहा है, एथिकल सही तरीके से काम कर रहा है, और वो सेफ्टी नॉर्म्स भी रख रहा है। दिस परमिशन मस्ट बी ग्रांटेड बाय द नियरेस्ट लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी। और ये परमिशन जो ग्रांट की जाती है वो आपके आसपास के लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है टू योर ग्रोसरी स्टोर्स। सेकंड, बी पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ट्रेड लाइसेंस। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं ट्रेड लाइसेंस को लेने के लिए? पैन कार्ड, अब एक बैंक स्टेटमेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेड, सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, प्रीमाइसिस प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ ईदर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और सेल डीड, कलर फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द ऑनर, front facing photograph of the trading business with goods that are traded in proper display। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ट्रेड लाइसेंस के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाना चाहे, आप एक बार रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब एक एक्ट है इससे रिलेटेड, द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953। एज द ऑनर ऑफ द शॉप, जैसे कि आप किसी शॉप के ऑनर हैं, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ टू रजिस्टर योर शॉप। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपनी शॉप को रजिस्टर कराना है अंडर द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953। इस एक्ट के अंडर आपको अपनी शॉप्स को रजिस्टर कराना है। द एक्ट डिफाइन शॉप्स, ये एक्ट ये बताता है शॉप्स एज एनी प्रीमाइस वेयर गुड्स आर सोल्ड, वेयर गुड्स आर सोल्ड। ये बताता है, तो ये एक्ट डिफाइन करता है शॉप्स क्या चीज़ होती है। एक ऐसी चीज़ जहाँ पे हम अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं, ईदर बाय रिटेल और होलसेल। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे रिटेल करें या फिर होलसेल सेल करें। एंड वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड टू कस्टमर्स, और जहाँ पे हम कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये एक्ट इस डेफिनेशन को बताता है शॉप्स की। इट इज़ दस इम्प्लाइड दैट अ ग्रोसरी स्टोर इट इज़ कवर्ड विद इन दिस डेफिनेशन। और ये माना जाता है कि ग्रोसरी स्टोर भी इसी डेफिनेशन के अंदर आ जाती है। The owner of a shop must submit an application along with the required legal fee। और ये जो ऑनर होता है शॉप का, वो एप्लीकेशन को सबमिट करता है विद द रिक्वायर्ड लीगल फ़ी के साथ साथ टू द इंस्पेक्टर ऑफ द लोकल एरिया, इंस्पेक्टर को लोकल एरिया के विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, जितना भी टाइम दिया गया है, मान लीजिए 15 डेज़ दिए हैं, तो उसके अंदर अंदर इंस्पेक्टर को हमें सबमिट करनी होती है एप्लीकेशन for registration। Prescribed time for submission of the application and the legal fee may differ in different states। जो prescribed time दिया गया है वो states by state differ कर सकता है, और जो legal fees है रजिस्ट्रेशन की वो भी states के द्वारा differ करी जा सकती है। Now the application consists of the owner's name। जो एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई होंगी, ऑनर्स का नाम, शॉप का एड्रेस, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एंड अदर नेसेसरी डिटेल, जो भी ज़रूरी डिटेल होगी वो सब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एप्लीकेशन में दी गई होंगी।
द चीफ कमिश्नर ऑन सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, जब चीफ कमिश्नर होगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा खुद से इस एप्लीकेशन से, विद दिस एप्लीकेशन विद इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा शॉप को। द शॉप ओनर इज बाउंड टू प्रोमिनेंटली डिस्प्ले दिस सर्टिफिकेट एट हिज शॉप, और जो शॉप का ऑनर होगा वो बाउंड होगा बाय लॉ कि वो शॉप पे डिस्प्ले करे, दिखाए मतलब अपने सर्टिफिकेट को अपनी शॉप पे। एंड इंश्योर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द सर्टिफिकेट, और ये इंश्योर करे पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द सर्टिफिकेट। The relation between the inspector and owner of the shop doesn't end with the establishment of the shop. जो इंस्पेक्टर और शॉप का ऑनर का रिलेशन है वो इसके साथ नहीं ख़त्म होता कि आपकी शॉप इस्टेब्लिश हो चुकी है और उस रजिस्ट्रेशन के बाद। द ऑनर हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म, ऑनर का ये ऑब्लिगेशन है, उस पर ज़रूरी है कि वो इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करे ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द शॉप, शॉप के बंद होने की भी जानकारी वो उस इंस्पेक्टर को दे विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम, जितना भी टाइम दिया गया है एक्ट में उतने टाइम के अंदर अंदर, टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट को पाने के लिए वो उस इंस्पेक्टर को इंफॉर्मेशन देगा विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम, जितना भी टाइम गया है उसके अंदर अंदर। चलिए अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन एनी बिजनेस, ये बहुत ज़रूरी है ऑब्टेन करना लाइसेंस, और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। एंड अ ग्रोसरी स्टोर इज़ नॉट डिफरेंट, और ग्रोसरी स्टोर उस बिजनेस से अलग नहीं है। सो द लीगल प्रोसीजर इज़ंट एज कम्बरसम एज अदर बिजनेस, तो जो लीगल प्रोसीजर है उसका बिजनेस का ग्रोसरी स्टोर का वो भी उसी के साथ साथ आएगा। हैव इट कंसिडरिंग द स्मॉल स्केल ऑन विच अ ग्रोसरी स्टोर वर्क्स, और वो भी उसी तरह से काम करेगा, हालांकि वो कम स्केल पे काम करेगा लेकिन वो बिजनेस वही सेम एज इट इज़ बिजनेस माना जाएगा जो कि लार्ज स्केल पे काम किया करता है, और उसके लिए लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है, हम इग्नोर नहीं कर सकते लाइसेंस लेना। दैट्स ऑल, थैंक यू।